हमायूं साहब इतना टाइमली नोटिस सर्व हुआ है, बाद चीज़ों की टाइमिंग जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मतलब सुबह इलेक्शन होता है तो रात को एक बंदा आप एफिड्रीन में उठा लेते हैं, या अचानक साफ पानी में एक बंदा पकड़ा जाता है। ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है बाद चीज़ों के मामले में, क्वेश्चनेबल है। नदीम देखें, ये वाली तो बहुत ही हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम आप जैसे आला पाए के शोज़ को अदालत बना दें और उधर गवाहियाँ देना शुरू कर दें। मेरे जैसे बंदों की सर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ऐसे इश्यूज को जरूर पॉइंट आउट करें। जजमेंट देना, ये ईमानदारी का तकाजा होता है। हम जजमेंट देना शुरू कर दें। नहीं, दिस इज नॉट जजमेंट। नहीं कि हम नैब को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। ये नहीं सवाल हो, मैं तो नैब ने एक एक्शन लिया है। अब अदालतों में चाहे वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो इस पे फैसले करेंगी। और मेरी सिर्फ एक इस वक्त कहना है कि जो भी इंसाफ है वो मुहैया होना चाहिए। इंसाफ हर किसी को हासिल होना चाहिए और वो मुहैया होना चाहिए। मैं इस वक्त इंटरफेयर नहीं, मुझे तो कैलिबरी फॉन्ट और ये फॉर्म, मुझे ये भी नहीं याद रहा कि एक्चुअल वो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ थी क्या। वो अदालतें जाने और नैब जाने जी, हम उस पर क्या अभी हम इसको इधर ही कोर्ट रूम बना के गवाहियाँ शुरू कर दें। पीटीआई ने इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वो कैलबरी के नाम की शर्ट पहन के तस्वीरें खिंचवा के तो पेश की थी कि ये जाली है काम सारा। तो अब तो वो आपके लिए तो एक अच्छा मौका है। हो सकता है हो जाली, इधर जजमेंट तो नहीं किसी ने दे दी ना अभी, सो वी डोंट नो, हो सकता है हो जाली, वी डोंट नो, लेट द कोर्ट प्रूव इट और अदरवाइज। एक और मामला जी जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी डिस्कशन की जाए। आपको पहले एक स्टेटमेंट सुनवाते हैं बिलावल की और फिर उसकी तरफ लेकर चलते हैं। ये सियासी मामला सारे बहुत आजकल गुज्जल मुज्जल वो पंजाबी में ना हो गए, मिल गए हैं आपस में। इनको अलग-अलग करके इसकी डोर सीधी करना ही मुश्किल हो गया कि सिरा कहाँ से पकड़े किस मामला सीधा हो जाए। दिखाइएगा बिलावल ने क्या कहा। आज अपोजिशन पार्टीज ने स्टेप लिया है और अपने सिग्नेचर्स जो है वो सेनेट में लेकर आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे सिग्नेचर्स भी थे। मॉरली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं करना चाहिए और जो चेयरमैन सेनेट साहब है वो खुद इस्तीफा दे तो बेहतर होगा। ये हमायूं साहब पहले आप ही इसको रिस्पॉन्ड कर दें। ये बज़ाहिर अपोजिशन का रिस्पांस है उन चीज़ों के लिए जो बेशुमार केसेस वो सामना कर रहे हैं। वो आपको सेनेट में जवाब देने की पोजीशन में, वो सेनेट में आपको चेयरमैन बदल के उन्होंने चैलेंज कर लिया। व्हाट्स योर पोजीशन? पहले इस चेयरमैन को सपोर्ट किया था, पता नहीं चेयरमैन ने क्या किया कि पीपल पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। पहले तो ये पता करना चाहिए। आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल पार्टी की सपोर्ट से ये चेयरमैन आप लोगों ने इकट्ठे मुंतखब किया तो था। मेरा एक सवाल ये है, तो कमाल मेरा पीपल पार्टी से ये सवाल है कि आया क्या चीज़ हुई है चेयरमैन सेनेट से, क्या गलती हो गई है, क्या गुस्ताखी हो गई है जो कि ये प्रेशर अब डाल रहे हैं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मेरी नज़र में अपोजिशन आखिर में इस पे इकट्ठी नहीं रहेगी, टूट जाएगी, पार्टियां टूटेंगी। अब पार्टियां आपस में टूटेंगी और पार्टियां विदिन भी टूटेंगी। इस वक्त मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा है कि मुझे इल्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के जो सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उसमें काफ़ी बेचैनी मौजूद है, बहुत बेचैनी मौजूद है। और उस बेचैनी का, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होगा, कुछ भी नतीजा निकल सकता है। तो मैं इतना गंग हो नहीं होऊंगा जितने कुछ अपोजिशन के लीडर्स इस पर हुए फिर रहे हैं।